अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। मौसम सुहाना हो चुका है, गर्मी जो है वो अब खुदाफिज हो रही है। इस टाइम तक तो बहुत अच्छा मौसम है, उसके बाद जो है गर्मी कहेगी अच्छा नहीं, जाने से पहले मैं थोड़ा सा और आप लोगों को तपा के जाऊँ। मौसम बदल रहा है, ख़िज़ां का मौसम। ऑटम जो है वो एक मूवी भी थी इस पर बनी, ऑटम इन न्यूयॉर्क, और बड़ी ज़बरदस्त थी कि इस वक्त जो पत्ते हैं वो गिर रहे होते हैं और सारे जो स्पेशली जो रेप्टाइल्स हैं जिनमें घर में जो फिरने वाले होते हैं और जो कीड़े मकोड़े, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाइबरनेशन में, सांप सलूंगे जिनको कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है दड़बों में जा रहे हैं। शुक्र है कि 3-4 महीने तक अब इनकी शक्लें नहीं देखने को मिलेंगी और ये अपनी हाइबरनेशन मोड में चले जाएंगे। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आपसे 4 दिन के बाद जब मुलाकात होती है तो एक्साइटमेंट होती है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, गपशप लगती है आपसे, एंड इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर बीइंग ऑन दिस शो। तो आज का सवाल आपको सबसे पहले बता दूं कि गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पहली दफ़ा किस साल में शाया हुई थी? गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस साल में माफ़ कीजिएगा सबसे पहले शाया हुई थी? मेरे पास इसके काफ़ी एडिशंस हैं कराची में, और ये ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तान में से अगर देखा जाए तो सुल्तान राई साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। और बड़ी एक ऐसी बात है जो कि बहुत कम, स्पेशली जो नौजवान नस्ल है उसको कम ही पता है। सो ये चीज़ों पे भी ज़रा थोड़ा सा फोकस किया करें। और आज के हमारे मेहमान होंगे यासिर सवाती हैं, जो कि कंटेंट क्रिएटर, रेडियो पाकिस्तान, प्रोग्राम्स मैनेजर फॉर वेरियस टेलीविजन चैनल्स एंड पॉलिटिकल ब्लॉगर हैं। उसके साथ हमारे साथ होंगी आयशा अयूब, जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं और साथ में एक्टर भी हैं। सो उनसे खूब सारी बातें होंगी। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ज़बरदस्त मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत जो गाना है, ये आपको दिखाएंगे आज। और आज वर्ल्ड टीचर्स डे है, यानी असातिज़ा का दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और जहाँ पे असातिज़ा की बात आती है, वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो आपके उस्ताद होते हैं। तो असातिज़ा का कोशिश करें, एहतराम किया करें, कोशिश करके कर लिया करें। और असातिज़ा से भी ये मेरी गुजारिश है कि आप लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उनके साथ दोस्ताना माहौल अगर क्रिएट रखें तो वो ज़्यादा जल्दी सीखेंगे और वो ज़्यादा जल्दी जो है वो आपकी बातें समझेंगे। सो इट्स टू वे ट्रैफिक, तो ज़रूर चीज़ करें। और उसके अलावा आज जो है कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके अलावा जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब का मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना जी, उसमें काफ़ी नकलें मैंने डाली हैं अभी। और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। और इस शो का जो फेसबुक का पेज है दैट इज़ द मिशी खान शो। ट्विटर पे आप जा सकते हैं मिशी खान @मिशलिशियस। उसके अलावा K2 TV की जितने हमारे शोज़ होते हैं वो फ़ौरन अपलोड हो जाते हैं, अप टू डेट है। जो हमारे यूट्यूब का चैनल है ऑफिशियल, दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल। इसी तरह इंस्टाग्राम पे K2 TV को आप सब्सक्राइब कर लें। जो जितने और ज़बरदस्त शोज़ हैं उनकी भी आपको वहाँ पे डिटेल्स मिलेंगी। एंड और क्या था, और किधर था, फेसबुक का भी हमारा पेज है, दैट इज़ K2 TV ऑफिशियल। नाज़रीन, ये आज का जो टेसल्स वाला एक अदद मैंने पहन लिया है, इसके बाद मैंने थोड़ी सी बेल्ट ऐड की है। अब टीवी पे, क्योंकि टीवी के ऊपर 5 to 10 पाउंड्स गेन होता है, इस वक्त मेरा बिल्कुल जो है, अगर वैसे देखें, लेकिन ये टीवी पे क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवीज़ है ना, ज़रा इस तरह करके, तो उसमें आप कितने भी पतले हो जाएं तो आप थोड़े से चौड़े आ रहे होते हैं। सो ये टैसल्स वाला मुझे टैसल्स बहुत पसंद है। इसकी एक शर्ट है, इसके साथ मैंने बेल्ट को थोड़ा सा इनकॉपरेट किया, थोड़ा सा बहुत ही ब्लैक था। तो इसके साथ आप कोई स्कार्फ ले सकते हैं। आज मैं काफ़ी जल्दी में थी क्योंकि मुझे चीज़ें मिल नहीं रही हैं। मैंने कल मग ढूंढ रही थी घर में, अभी शिफ्ट किया मैंने तो मग ही नहीं मिल रहा। सोचे पता नहीं कहाँ मैंने रखे मग, जो सारे देख दाग के। तो इतना सा मेरा एक वाज था ग्लास का, मैंने कहा भाई चाय तो पीनी है, इसी में पी लेते हैं धो के अच्छी तरह। सो आज की चाय भी पी लेते हैं। आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन, मम्मी इस वक्त कराची में, दावर भाईजान और बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। दावर भाईजान मम्मी जो है इस वक्त गौर से देख रहे हैं प्रोग्राम। और साथ में उनकी जो साथी होती हैं दिन में वो होती हैं शीतल, और रात में न्यू एंट्री ऑन द ब्लॉक हैं, उनका नाम ही भूल गई मैं कल ही आई थी वो, तो मैं नाम भूल गई। अभी बीच में उनका नाम इंशाल्लाह लिया जाएगा।
सो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि सबसे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किस सन में शाया हुई। हमारे साथ पहले कॉलर हैं और आज बनेगी एक मुख्तलिफ अंदाज में चिकन कढ़ाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी, उस दिन आपने बताया था ना वो बालों के लिए, तो वो मैंने सुना नहीं था, लाइट नहीं थी। क्या था बालों के लिए? किस तरह के बाल? वो मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं ना। अच्छा। तो वो आपने कुछ बताया था मेथी दाने का, वो मैंने सुन नहीं सका, तो आप बताएं। बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, तो आप अभी रुके। आपने क्या करना है, नारियल का तेल लेना है जितना आपने सर में लगाना है, ठीक है। किसी भी छोटे सॉस पैन में या किसी बर्तन में उसको अच्छी तरह गर्म कर लें, उसमें 1.5 टीस्पून मेथी दाना डालें। वो चटकेगा, उसको ढक्कन लगा दें क्योंकि उससे जलने का डर होता है। वो जब काला हो जाए तो आपने छान लेना है और नीम गर्म ऑयल जो है आप लगा सकती हैं अपने सर पे, और 1-1.5 घंटे बाद धो दें। तो आप वो मेथी दाना कितना सा उसमें डालूं, कितना नारियल कितना हो? देखिए, जितना आप लगा रही हैं ना तेल सर में, मे बी हाफ से 1/4 कप आपने डालना है, इतना सा तेल। उसमें 1 से 1.5 टीस्पून यानी चाय का चम्मच जो है ना, वो आपने मेथी दाना डालना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और बाल गिरने के लिए एक और भी है, ये जो प्याज का पानी होता है, प्याज का पानी आपने थोड़ा सा 2 प्याज लेके उसका पानी जो है वो छलनी में निकाल लिया, उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल शामिल करें, वो अपने ये जो जड़ें हैं उसमें लगाएं। हफ्ते में 1 से 2 से 3 मरतबा आप लगाएं तो आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। ठीक है, आगे से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आज के हमारे गेस्ट भी हैं। कल इस हफ्ते का थोड़ा आपको क्विक सा वो दे दूं कि क्या क्या किया, शिफ्टिंग की। उसके बाद मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है और ब्लॉगर हैं, इस्लामाबाद की सबसे टॉप की ब्लॉगर है रहीला ख़ान। उन्होंने मुझे और मेरी एक और फ्रेंड है सबीन, उनको इनवाइट किया था। हम लोगों ने एक नया एक कैफ़े खुला है इन फेज़ 7 बैरिया टाउन, तो उधर कुछ ऐसी मंचिंग के लिए गए। तो वहाँ पे एक अमेरिकन ब्लॉगर है ब्रेंट टिम जो है, वो आए हुए थे। तो वो अपने व्लॉग्स बना रहे, तो उन्होंने बड़ा, उनको पाकिस्तानी फूड और ये वो बहुत पसंद आया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यू मस्ट कम ऑन माय शो। तो इंशाल्लाह कल वो हमारे शो पे यहाँ पे आएंगे। ब्रेंट टिम नाम है उनका। और बड़े, अभी वो पेशावर गए हुए थे, वहाँ से कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई बिरयानी की, कराची बिरयानी खुली है, वहाँ से बिरयानी खा रहे हैं, धुआं निकल रहा है उनका, क्योंकि ज़ाहिर है मिर्चों वाली बिरयानी। सो कल इंशाल्लाह उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं जो कि पाकिस्तान की जो अच्छी साइड है उसके व्लॉग्स बनाते हैं और अपने मुल्क में लेके जाते हैं। तो मैं यही सोची थी कि इन लोग कितने एंटरप्राइजिंग होते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके उनके खाने खाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और कोई उनमें एयर्स नहीं होते, कोई उनमें नखरे नहीं होते, और अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट लिया करें अपनी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट ना लिया करें, अपनी में ले लिया करें, तो बाकी ठीक है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, आज है वेडनेसडे, यानी आज बुध का दिन है। आज आप ओवर द फेंस देखेंगे लाइव इस्लामाबाद से 7 बजे इंशाल्लाह, और उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप आस ड्रामा जो है वो देख सकते हैं 8 बजे रात को। न्यूज़ फ्लैश अपडेट में जितनी ब्रेकिंग लेटेस्ट न्यूज़ हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इंटरनेशनल एंड नेशनल, वो आप सुन सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं K2 हाईलाइट्स। K2 हाईलाइट्स आप देख सकेंगे 9:05 पे, और फिर 9:30 पे आप सबका और मेरा फेवरेट म्यूज़िक शूज़िक जो है वो लाइव आएगा इस्लामाबाद से। उसमें भी आप अपनी फरमाइश कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश होती है AVT नेटवर्क के जितने चैनल्स हैं उसमें जो हमारे कॉलर्स हैं उनको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, और वो जो है 4 चांद लगा देते हैं। सो आप कॉल कर सकते हैं। आज नाज़रीन कढ़ाई बनेगी, इन कपड़ों में वैसे दिल नहीं चाह रहा, लेकिन आज बनाऊंगी ज़रूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद खान अफरीदी, नौशहरा से। नौशहरा से मोहम्मद खान अफरीदी साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपको बहुत देर के बाद देखा, बहुत शुक्रिया। तो बड़ा खुश हो गया कि आपका जो काम है बड़ा अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, शो जो है ना बहुत शुक्रिया। बेहतरीन है। और अभी मैंने एक वजह से कॉल की है कि
ये आपका सवाल मेरे ख्याल में ये इसका जो है ना ये 1960 शायद इसका हो। 1960 में आपके ख्याल में गिनीज बुक पहली दफा शाया हुई थी? 1960 मेरे ख्याल में इसका वो। 50, ओके, हाँ। ठीक है। और मुझे एक मसला है, ये अगर कोई डॉक्टर से मशवरा ले ले आप मेरे लिए। क्या मसला है? सॉरी। मेरा जो है ना शुगर और बीपी का मसला है, और ये टांगों पर जो है ना खारिश से शुरू हो जाती है और काले काले धब्बे नजर आते हैं। अच्छा सर, एक सेकंड रुके, आपको एक प्रोग्राम का बताती हूँ। उसमें गफ्फार अली खानजादा साहब के जो बेटे हैं ना वो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आप थोड़ी थोड़ी से नजर। पता नहीं क्यों होता है ऐसे। हाँ, ये मेरी बात सुन ली है ना आपने? जी जी, मैं सुन रही हूँ, एक सेकेंड। कब आता है? अच्छा, ये आपने मैडम ये सेहत जो और आजकल एक सेकेंड। मुल्क में जो टेंशन है ना, जी जी, ये सियासी टेंशन। सियासी टेंशन। हेलो, जी जी, मैं सुन रही हूँ, आप बोलें। हाँ, अच्छा, सेहत और तंदुरुस्ती आता है। अफरीदी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपकी हम सॉरी आवाज़ ख़राब थी तो इसलिए कॉल ड्रॉप हो गई। सेहत और तंदुरुस्ती आता है ट्यूसडे यानी मंगल वाले दिन शाम को 6:05 पे। 6:05 पे आता है मंगल वाले दिन सेहत और तंदुरुस्ती। उसमें गफ़ार अली खानजादा साहब जो मशहूर ज़माना होम्योपैथ, उनके साहबजादे होते हैं, वो आप ज़रूर देखें और उनको से सवाल ये आप करेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर गाइड कर सकेंगे और अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, सेहत कामला से वो करे, आपको सेहत दे। नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपने जुमले में खुद ही फंस जाता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, ये आज मेरे साथ हुआ है। आपने जुमले में जुमला बनाइए, जुमला। अच्छा जी, जुमला और शिमला, शिमला। अच्छा नाज़रीन, हैंड वॉश ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से कोरोना वायरस, सोचे अब ऐसा लगता है कोरोना वायरस पता है नहीं कौन सी चीज़ थी। जब था तो लोगों ने हाथ धो धो के अपनी स्किन जो है ना आधी उतार दी, समेत मेरे। मुझे याद है N95 मास्क मैंने जब नया नया ये वबा फैली थी 1500 रुपये का लिया। सोचे वो अब 150 रुपये का मिलता है। तब मुझे गुस्सा चढ़ता है, लेकिन उस वक्त तो कहते हैं ना जब ज़रूरत होती है तब आपको चाहिए होता है। अच्छा, आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। इसमें 1 से 1.5 किलो की चिकन है, ये आप देख लें। इसी के अंदर टमाटर डालेंगे, ये देखें टमाटर है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक बारीक चॉप की हुई ये है। उसके अलावा 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, ये मैं जो तरीका बता रही हूँ ये मम्मी का तरीका है, मम्मी से मैंने ये वाला सीखा है। मम्मी अमेजिंग चीज़ें डाल देंगी, ऊपर ढक्कन रख देंगी। उसके बाद जो हम ऐसे खा रहे होते थे जिस तरह हमें कोई जेल से निकले और पहली दफ़ा खाना खाया है। सो अम्मा जी, ये आपकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये धनिया पाउडर डालेंगे 2 से 3 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा दही डालेंगे, थोड़ा सा इसको ग्रेवी करने के लिए, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद साबुत ज़ीरा और लहसुन अदरक कुटा हुआ। अब पैन ऑन कर लेते हैं। नाज़रीन, जो स्लीव्स हैं इनको मैं ऊपर ही कर लूँ, पता चले आग दे दे, आग ही ना लग जाए। वो तो लग जाती है, ये देखें, हाय हाय, ऊपर भी कर लें तो पर्दे के टेसल्स। वो कहेंगे अच्छा। ये देखिए कास्ट आयरन की हमारी पॉट है, ये देखें, ये आजकल बहुत इन है। एक तो होता था ना नॉन स्टिक, अब कास्ट आयरन भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये चिकन है, अब इसमें मैंने आधा कप ऑयल ये पानी में नहीं बन सकती नाज़रीन, इसके लिए आपको तेल या फिर देसी घी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आधा कप के बराबर में डाल रही हूँ ऑयल। रीज़न, इसमें दही भी जाएगा, तो क्योंकि देसी घी दही है कूंडे का, तो उसमें भी वो होता है, चिकनाई होती है, तो इसलिए आधा कप इसमें डालें और फिर पूरा हो जाएगा जब आप दही डालेंगे तो एक इसमें अब प्याज नहीं डलेगा, इसमें लहसुन अदरक जो कुटा हुआ है ना वो मैं 1 टीस्पून 2 टीस्पून जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अब आपने लिड लगा देनी है। हाँ, साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा भी, ये थोड़ा सा हमने ज़ीरा भी शामिल, ताकि इसी के साथ भुनिंग हो जाएगा, भुन जाएगा। अब मेरे साथ प्यारी सी हमारी आज किरण ज़मान भी हैं यहीं पे। अच्छा नाज़रीन, ये प्लीज़ देखें ज़रा गौर से,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शाम अलवीना बोल रही हूँ। अलवीरा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज तो डियाना लग रही है, सिर्फ स्टाइल का फर्क है। क्या लग रही डायना? डियाना खीरे काट रही है बेचारी डायना। कोई बात नहीं, आज काम करना चाहिए। नहीं, थैंक यू सो स्टाइल मच, थोड़ा- बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आंखें माशाल्लाह, प्यारी हैं मेरे ख्याल, माशाल्लाह से। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच अलवीरा जी। आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वो बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं पानी वाली है लेकिन ऑयल वाली है। थैंक यू। मैंने कहा ज़रा चेंज आना चाहिए 4 दिन के बाद। बिल्कुल, सर्दियों की लुक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सर्दियों की लुक आ रही है। और कीमा वो मैंने पानी वाला बनाया था। अच्छा, कैसा बना बताएं? निश्चित पक्की बात है, बहुत अच्छा बना था। लेकिन अगर थोड़ा सा डाल दे तो मैंने ऊपर से ऑलिव ऑयल डाला था, बहुत मजे का था। बहुत रूखा भी खा लिया था मैंने रोटी के बगैर। है ना, रोटी के बगैर भी इतना मजे का बनता है कि आप खा लेते हैं। बिल्कुल खा लेते हैं हम लोग। जबरदस्त। अगर यूज टू हो जाए ना तो कोई मतलब हमें ऑयल की जरूरत ही ना हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बाकी हिना और निदा कैसे हैं? बस वो भी सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। बस मैं जब फारग हूँ आपको कॉल कर देती हूँ। हैं? मैं आपका प्रोग्राम हर दफा हर इंतजार के बाद और बड़े शौक से कॉल करती हूँ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस आपके साथ अब सर्दियां शुरू है, अब कॉफी पियेंगे कहीं चल के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है ना? इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अलवीना जी, आज का सवाल का जवाब? लेकिन मैं शायद ना दे सकूँ, गलत मलत हो जाए। नहीं, वैसे ही उसके तौर पे। अंदाजे के मुताबिक मेरा ख्याल है हैं? पहली दफा किस साल में 1917 में 1917 में 1970 में? 17 17 1917 में शाया हुई थी। डब है ना, आवाज नहीं ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। आज आपको अलवीना जी पता चलेगा कि कब शाया हुई थी। ठीक है ना? थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। बहुत बहुत शुक्रिया रावलपिंडी से। नाज़रीन, खीरे जो हैं, 3 चीज़ें आपको सुबह दोपहर तक खानी चाहिए। खीरे, दही और एक और चीज़ मैं भूल रही हूँ। ये चीज़ें 6 बजे के बाद आपको नहीं खानी चाहिए। दही, खीरे और एक और चीज़ जो मैं भूल रही हूँ। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है। ये मैंने इसमें डाल दिया है चिकन, इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। ये भून रहा है। नाज़रीन, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। स्नैक्स जो है पकोड़े बना के सर्व कर सकते हैं इसी के अंदर, और साथ में ये एडिबल है, आप खा भी सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी जो है चटनी सर्व कर सकते हैं। ये कप बना हुआ पूरा, कितना क्यूट है। सो मैंने कहा कि ये मैं शेयर करूँ आपके साथ कि चीज़ें जो है ना, खुद ही इनोवेशन जो है क्रिएट करें। ये देखें, इतनी खूबसूरत तरीके से ये भुन गई है ना चिकन। आहा, ये देखें। आपने ढक्कन लगा रहने देना, ढक्कन बार बार हटाएंगे तो जो स्टीम है वो क्रिएट नहीं होती। जब स्टीम नहीं बनती तो जो चिकन है पक तो जाती है लेकिन सख्त सख्त होती है, मॉइस्ट नहीं होती। यू नो, मॉइस्ट होना ज़रूरी है। अब इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लवली मसाला जात, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मेन जुज़ है, ये मम्मी की क्योंकि रेसिपी है माशाल्लाह से। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधे से भी 1/4 टीस्पून काली मिर्च, ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा तेज़ है। हस्बे ज़ायका नमक जो कि 1 टीस्पून मैं शामिल कर रही हूँ। और इसमें ये दही जाएगा। आप 1 कप के बराबर दही है। इसको अच्छी तरह बिस्मिल्लाह फेंट लें और सारा इसके अज्जा जो हैं वो निकाल लें। ये हो गया। अब कुकिंग के दौरान ही मैं थोड़े से हरा धनिया, मुझे बहुत पसंद है, हरा धनिया हमने डाला। उसके बाद हरी मिर्चें साबुत भी हैं और थोड़ी सी कटी हुई। और गार्निशिंग के लिए मैं लहदा रहूँगी इसमें ये अदरक जो है बारीक चॉप की हुई हमने अदरक डाली। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं सो दैट इसकी ग्रेवी जो है ना और ज़्यादा मज़े की होगी। इस पॉइंट पे मैंने टमाटर, अब आपकी मर्ज़ी है, 250 रुपये किलो टमाटर है नाज़रीन, इट्स अप टू यू। दही से भी उतने ही मज़े की बनती है, लेकिन क्योंकि अब ये कट चुके हैं बेचारे, अब इनको मुझे इस्तेमाल करना है। लेकिन आप अगर
टमाटर नहीं डालेंगे, कुछ नहीं, इसका टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आएगा। आप इसमें 1 कप दही डाल दें, दैट्स इट। देखिए टमाटर हैं, क्योंकि बहुत महंगे हैं, मंडी के अंदर 220 मिल रहे हैं और अदरवाइज़ 250 लोग दे रहे हैं। इतना मुनाफा वैसे खा के अल्लाह को मुंह दिखाना है इन्होंने, पता नहीं किस मुंह से जाएंगे, मुंह होगा ही नहीं, जल रहे होंगे सारे। ये देखें, अब आप ज़रा इसकी लुक चेक करें कढ़ाई की, इट्स परफेक्ट। इसको अब मैं बंद कर रही हूँ। इसको मैंने सर्व करने का मैंने कहा ज़रा डिफरेंट तरीके से, ये जो प्यारे प्यारे है ना ये इसके बंद गोभी के, इसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो ये एडिबल है, ये आप खा भी सकते हैं। ये थोड़ा सा कटोरा बन गया है, इसको मैं इस तरह कर लेते हैं ऐसे, ये देख लें, इसके अंदर हम डालेंगे। सो इट विल बी रियली रियली टेस्टी। एक क्विक सी कॉल है, उसके बाद हम आपको आज मलिका तरन्नुम नूरजहान का जो है सॉन्ग सुनाना है। इसको अब मैं हल्की आंच कर रही हूँ, सो दैट थोड़ा सा ही सिमर करेगा, जितना सिमर करेगा उतना ही मज़ेदार हो जाएगा इंशाल्लाह। सो एक कॉल से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी मिशी खान मैं बोल रही हूँ, फरत बोल रही हूँ गुजरात से। फरत बोल रही हैं गुजरात से। कैसी हैं फरत आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम देख रहे थे, बड़ा ही मजा आया, सुबह सुबह फ्रेश हो गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत और शुक्रिया आप आपका। कढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त बना रही हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं? फर्स्ट टाइम जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, और प्रोग्राम भी मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही देखा आपका। अच्छा, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो और ज़रूर आपकी देखिएगा मीम्स तो हम देखते रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। मीम्स। अच्छा मुझे तो लगने लगा है मैं वही बनती जा रही हूँ आस्ता आस्ता। बड़ा मजा आता है, बहुत ही मजा आता है। Thank हम you. सब एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये बताएं फरत, आप कुकिंग करती हैं? आज की ज़रूर डिश ट्राई कीजिएगा। जी इंशाल्लाह करेंगे जी, मैं करती हूँ, मैं ही करती हूँ घर में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आज के सवाल का जवाब के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो किस सन में शाया हुई थी सबसे जी पहली वो मरतबा? है 1955। 1965। 55 ओके, 55 55 1955। 1955। तो फरत ज़रूर कॉल करें, हमारी रेगुलर कॉलर बन जाए। बुध जुमेरात जुमे वाले दिन मैं करती हूँ, फिर उसके बाद 2 दिन जो है वो एक बच्चों का परवीन गिलानी करती हैं, फिर एक जो है यादों के दरीचों में मुदस्सिर और नौशीन लेके जाते हैं। मंडे ट्यूसडे जो है वो रिदा इमरान करती हैं, और अच्छा, फिर ठीक। बुध जुमेरात जुमा मैं करती हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको खुश रखे और इसी तरह एंटरटेन करती रहे हमें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये जो मीम्स होती हैं ना, अच्छा बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं मीम्स के ऊपर कि पीछे से लाफ्टर निकाल दें। अब ये जो साउंड्स हैं मीम्स के जो मैं बना रही हूँ आजकल बड़ा मज़ा आता है मुझे, वो ऑलरेडी शामिल होता है। मैं सिर्फ साउंड यूज़ करती हूँ फ्रॉम टिकटॉक। तो उसमें मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं कि लोग समझ रहे होते मैंने लाफ्टर डाला हुआ है। वो सब कह रहे होते हैं बहुत अच्छा था लेकिन लाफ्टर निकाल दें। नाज़रीन, मेरे बाल कितने अच्छे घने हो चुके हैं। हाँ, बिफोर आपको गाना सुनाना है, आयशा रॉयली सैलून की जो ओनर हैं वो चाइनीज़ हैं, लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं वो। जब से पाकिस्तान 10-15 साल पहले आई इस्लामाबाद, तो वो 7 महीने बाद चाइना से आई और कल मेरी उनसे बात हुई। इत्तेफाक से मैंने कहा माय गॉड, रॉयली से मुझे 2 साल हो गए नाज़रीन सैलून गए हुए। मेरे नेल्स कभी ऐसे नहीं हुए, हमेशा एक्सटेंशंस होते थे। तो कल उनकी कॉल आई और आज उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा यू मस्ट कम ओवर टू रॉयली स्कीम 3 चकलाला। तो मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनको ज़रूर इनवाइट करूँगी। शी इज़ अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हैं, साथ में उनका बहुत बड़ा नाम है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, पूरे पाकिस्तान में, और बहुत डाउन टू अर्थ है। सो आज जाऊँगी तो देखे नेल्स लग जाएंगे आज, कल आपको फिर मैं शो मारूंगी आके इधर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। चल के गाना सुनते हैं। गाने के बाद हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान होंगे, वो अलहदा बात है। नाज़रीन, कार्ड पता नहीं किधर गया, वेयर इज़ द कार्ड? ओके, K2 टाइम्स भी जल्दी से बता दूं आपको। एबटाबाद से K2 टाइम्स रोज़नामा शाया होता है। एबटाबाद से शाया होने वाला कसीरुल इशात अखबार है और इसमें आपके पास सारी इसमें डिटेल्स होती हैं। आपके पास ब्रेकिंग न्यूज़, जो ख़बरें, लेटेस्ट ख़बरें वो, उसके बाद अंदर एडिटोरियल्स हैं, इसके अंदर खैबर शोबिज़ है, फिर उसके बाद खैबर स्पोर्ट्स है, फिर फ्राइडे वाले दिन इसमें हमारा जो दीनी जो मसाइल हैं उसके हवाले से बहुत अच्छी इसमें होती हैं मालूमात। अच्छा, हसन की देवी खूबसूरती का मुजस्समा सोफिया लोरेन, दैट्स ट्रू।
सो ये आप ज़रूर अपने लगवाएं K2 टाइम्स। और आज के हमारे जो मेहमान होंगे, यासिर स्वाति हैं, कंटेंट क्रिएटर रेडियो पाकिस्तान, आयशा अयूब हैं, थिएटर आर्टिस्ट एक्टर। सो एक कॉलर से क्विक से बात करते हैं, उसके बाद जाएंगे ब्रेक पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कौन बोल रही हैं? मैं इरम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इरम, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी इरम? मैं बस यही कहूँगी, आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग रोज देखते हैं अच्छा, और थैंक आप यू। बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरम, कोई आपकी फरमाइश है? फरमाइश बिरयानी बना दें। बिरयानी? कौन सी वाली बिरयानी? कोई सी चिकन बिरयानी कोई भी बना दें। ठीक है, आप पढ़ती हैं इरम? जी जी, कहाँ? मैं सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में? तो खाना पकाना आता है आपको? जी जी आता है, के पकाते हो तुसा? सब कुछ पका लेते हैं। नहीं, ख्याली पुलाव के अलावा भी बताओ क्या क्या बनाती हो। अच्छा, मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। इंशाल्लाह चिकन बिरयानी इरम फ्रॉम इस्लामाबाद आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। ऑन दिस नोट नाज़रीन, चल के गाना देखते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ होंगे मेहमान। वो रिपीट टेलीकास्ट आता है सेहत और तंदुरुस्ती, और लाइव टेलीकास्ट आता है मंडे वाले दिन, यानी पीर वाले दिन दोपहर को 12 से 1 बजे तक लाइव आता है। उसमें आप कॉल करके अपनी जो भी इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ होते हैं लाइव, तो आप अपना प्रॉब्लम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के जो दोनों प्यारे मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ जो है चैनल्स के, ये जितने प्राइवेट चैनल्स हैं उनके डायरेक्टर प्रोग्राम्स रह चुके हैं। बहुत सारे इन्होंने प्रोग्राम्स को लॉन्च किया और एक कहते हैं ना, एक नए तर्ज की जो है चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस की मुख्तलिफ चैनल्स में। स्टेट टेलीविज़न भी इसमें शामिल है। उसके अलावा बहुत सारे जो ये मॉर्निंग शोज़ हैं और इवनिंग शोज़ हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं और लॉन्च करने का जो एक प्लान है वो इन्हीं के सर जाता है। उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर हैं रेडियो पाकिस्तान, आरजे हैं, रेडियो जॉकी भी हैं, साथ बहुत सारे काम इकट्ठे करते हैं। प्रोग्राम मैनेजर फॉर वेरियस टेलीविज़न चैनल्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, एंड पॉलिटिकल ब्लॉगर भी हैं। बड़ी खुशी है कि आज वक्त निकाल के हमारे साथ मौजूद आए हैं। इनसे बात करेंगे। आपके भी कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकेंगे 0514102357 पे। बहुत ही अमेजिंग से यासिर स्वाति साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगली जो मेरी मेहमान हैं बहुत ही प्यारी सी थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं। आज यहाँ पे आई हैं प्यारी सी आयशा अयूब। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप आई। अच्छा यासिर स्वाति साहब, माशाल्लाह से आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। मुख्तलिफ आपने जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसमें एज डायरेक्टर प्रोग्राम्स काम किया, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न भी है। बहुत सारे शोज़ भी आपने इंट्रोड्यूस किए, लॉन्च किए, कंटेंट, यू नो, सो मैनी थिंग्स। तो इतना जो काम है वो करके आज आप यहाँ पे आए हैं, कैसा फील हो रहा है? आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे ये सारी अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम रियली अनफॉर्चुनेट कि हमारी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई जी। हालांकि यू नो कि स्टेट टेलीविज़न से शुरू करके और फिर प्राइवेट मीडिया में ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए। तो वो फॉर्चुनेट इस तरह से था कि मेरा ख्याल है कि हम उस यंग लॉट की लास्ट लॉट में से थे जिन्होंने वो रेडियो से शुरू किया कैरियर जी। और फिर टेलीविज़न में आए, यानी जिन्होंने असातिज़ा से सीखा और रेडियो से भी इसी तरह के हमें ज़ेर ज़बर पेश सिखाई गई। जब पाकिस्तान में टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हुई एफएम रेडियो की, बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान ने 2 घंटे की ट्रांसमिशन शुरू की थी, तो हम लोग बड़े नए थे, 96-97 की बात है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में मौका मिला, आके वैसे ही ऑडिशन दिया, 4 साल खबरें पढ़ता रहा स्पोर्ट्स की और प्रोग्राम करता रहा स्पोर्ट्स के पीटीवी न्यूज़ से उस वक्त में। तो उसके बाद फिर पीटीवी होम जिस वक्त आए तो हमारी वो लास्ट लॉट थी जिन्होंने असलम अजहर साहब से पढ़ा।
आहा वाह पीटीवी, यू नो, आप बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल। टेलीविजन के बहुत हिस्सा बड़ा रहे हैं। नाम, बहुत बड़ा शो नाम। बिजनेस का। असातिज़ा जो पाकिस्तान टेलीविजन की जिन्होंने शुरू किया, मुल्क में टीवी शुरू किया, बिल्कुल तो हम उस फॉर्चुनेट लॉट में से थे जिनको पढ़ाया लोगों ने बाकायदा। बिल्कुल तो बस फिर वहाँ से फिर आपको पता है कि प्राइवेट मीडिया आया, तो फिर उन्होंने देखा स्टेट टेलीविजन से लोग ज़्यादा उठाए, बिल्कुल। तो अभी भी मीडिया में ज़्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने काम किया। तो बस किस्मत अच्छी थी, मेरा ख्याल है कि मौका मिला तो हमने कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। तो अब आप रेडियो जॉकी और पॉलिटिकल ब्लॉगर जो है वो, अच्छा सॉरी, नहीं, नहीं please। पूछे। नहीं, वो रेडियो का ये है कि रेडियो जब शुरू हुआ ना, तो हमने वो रात को गज़ल वाला, रात को 12 से 4 वाला सिलसिला शुरू किया। तो वो रेडियो का बड़ा एक क्रेज़ होता था। हमने तो वो रेडियो की सेलिब्रिटी वो वाली फीलिंग ली कि पाकिस्तान में एकदम से बूम आया ना, कि बड़ा हिट हो गया, एफएम आया और उसने लोग सारे पागल हो गए, लड़कियां, लड़के। तो वो रेडियो, अब रेडियो सिर्फ अब कभी कभी मैं करता हूँ कैथारसिस के लिए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, तो वंस या ट्वाइस अ वीक प्राइवेट रेडियो से। अभी आप मुंसलिक हैं किसी टीवी चैनल से? जी बिल्कुल। अभी मेरा जो लास्ट था वो A+ ATV था। ओके। उसके बाद मैं अमेरिका चला गया, फिर वहाँ से वापस आया हूँ, तो अब एक और नया चैनल जिम्मेदारी है अभी लॉन्च करना है। अच्छा। तो इंशाल्लाह एक और बुके में इजाफा होगा। पहले जो लॉन्चिंग्स हुई वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब ये कि बहुत लंबा सफ़र, Yeah. लेकिन आपने वो तय करते करते जो है ज़िंदगी आगे चल रही है। अब बेशक, आप नया एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं। अब इस्लामाबाद से एक लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह होपफुली एक अच्छा चैनल लेकर आएंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि कि आपको पता है प्राइवेट मीडिया की अपनी बहुत सारी रुकावटें होती हैं कि आपको प्रोग्रामिंग इस तरह की करनी है जो रेटिंग लेकर आए, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि जहाँ पे भी हम प्रोग्रामिंग करें पाकिस्तानियों को इकट्ठा करें, बिल्कुल चारों सूबों को इकट्ठा करें, लोगों को इकट्ठा करें, इत्तेहाद का मैसेज जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं चूँकि खुद भी मॉर्निंग शोज करता रहा, पाकिस्तान टेलीविज़न से भी किया, प्राइवेट चैनल्स को भी फिर हेड भी करता रहा, तो मेरा बड़ा ख़ास वो होता था कि हमारी लेगेसी रही है मुस्तनसर हुसैन तारड़ बिल्कुल। और वो लोग, अब आप जी जैसे माशाल्लाह कर रही हैं और उस लेगेसी को बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। मैं अभी आज बड़े गौर से देखा आपको, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि देखें वो हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था मॉर्निंग का, एक डिसेंट सुलझा हुआ प्रोग्राम जिसमें अच्छी गुफ्तगू होती है, बिल्कुल कंटेंट होता है, कुछ देखने वाले, इसका वैक्यूम भी है, लोगों को प्यास भी है, अच्छी चीज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और मैं K2 को मुबारकबाद दूंगा कि K2 की जिस तरह की ओवरऑल प्रोग्रामिंग है और ये आप इतने अरसे से माशाल्लाह कर रही हैं, हैट्स ऑफ, और बड़ा अच्छा लगता है। डेकेड हो जाएगा मुझे नाज़रीन, पूरे 10 इयर्स हो जाएंगे इन दिसंबर। ये जब मैं आई थी तो मुझे अभी मैं व्हेन आई लुक बैक इट्स लाइक मुझे लगता है किधर एकदम से टाइम गुजरा। और वो मैं अभी सोच रहा था, तो वो मैंने कहा कि एक आप हैं, एक वो हमारे साथ काशिफ अब्बासी जो हैं यार भाई, उनका हमारा न्यूज़ का करियर इकट्ठे शुरू हुआ। बड़ा अनफॉर्चुनेट कि उन लोगों के साथ काम किया, ऑफ द रिकॉर्ड जो करते ऑफ द रिकॉर्ड जो करते हैं। एक वो अपने इदारे के साथ जुड़े रहे हैं और एक आप हैं। हाँ मतलब नाज़ी हमें शिफ्टिंग का शौक नहीं है, लोग कहते हैं ना कि इधर चले जाएं उधर, वो हॉपिंग जो होती है ऐसा नहीं है कभी हुआ। बट थैंक यू आप आज आए, आपसे और ज़्यादा बहुत खुशी हुई नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए, एंड इंशाल्लाह और आपसे गपशप रहेगी। आयशा अयूब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि थिएटर आर्टिस्ट हैं, साथ में एक्टर हैं। कौन कौन सा थिएटर किया आपने अभी तक आयशा? सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया 2016 में, यूथ फेस्टिवल हुआ था पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स से, और बस वहाँ से सिलसिला चलता आया। कोई शायद किस्मत अच्छी थी कि PNC को मैं पसंद आ गई और कंपटीशन में मेरी पोजीशन आ गई अच्छा एज ए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो बस फिर उसके बाद जंगल मंगल किया, पंजा शिकंजा किया, बहुत सारे नाम है, कातिल कौन किया, तो मैं नाम जो है वो मिक्स हो जाएंगे डिफरेंट। इतना थिएटर किया, मरी आर्ट्स काउंसिल में किया, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में किया, इस्लामाबाद में किया, तो इतना मज़ा आता है इस थिएटर को करने का। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि थिएटर से जो कॉन्फिडेंस आता है वो शायद किसी चीज़ से नहीं आता, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात के अंदाज में। उसके बाद रेडियो का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ जाके जो सीखा 2 साल, वहाँ पे प्रोग्राम होस्ट किया, तो वो तो बहुत बेस्ट था अच्छा मेरे लिए। जी आपकी इनकी आवाज़ से मुझे फील हो रहा है कि इनकी माशाल्लाह थ्रो जो है वो उतार चढ़ाव। थिएटर वालों के ना स्ट्रेस पॉज बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि क्लैरिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो इस वजह से ऐसा लग रहा हो शायद मेरी आवाज़ वो नोजल ना हो रही हो, तो बस मुझे ये था कि आवाज़ अच्छी जाए,
क्योंकि हम रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे हैं। अच्छा, आपने वहाँ शोज किए हैं हाँ जी, मैंने वहाँ शो और अभी भी कर रही हैं? नहीं, अभी मैंने ज़रा छोड़ा है क्योंकि अभी मेरा एक अपकमिंग थिएटर आ रहा है, ठीक है, तस्वीर खाना ड्रामेटिक्स का, PNCA में ही होगा ये, इशारा ट्रेन के नाम से। अच्छा, तो ओके। आजकल मेरी मसरूफियत उसके साथ है। तो अगर मैं पूछूं कि ऑब्वियसली आप थिएटर में हैं, तो टेलीविजन पे एक ट्रांजिशन हमेशा होती है कि जी इधर से उधर जाएं, तो कुछ है ऐसा प्लान? प्लान्स तो हैं आगे, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ताला बेहतर समझते हैं। अच्छा, मुझे रियलाइज़ बड़ी देर से हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी है। बाज़ लोग जो हैं वो स्टार्ट में डिसाइड कर लेते हैं शुरू में कि हमें ये काम करना है, कभी कभी आपको ना पता नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। हालांकि मैं याद करती हूँ कि 7th क्लास में थी, तो स्कूल में एक फंक्शन हुआ था, इंग्लिश लाइटरेरी फंक्शन, तो उसमें एक पोइम पे मैंने परफॉर्म किया और पूरे स्कूल में मैं फेमस हो गई ना। अच्छा, सब जगह मैं जाती थी, आप वो आयशा ने जिन्होंने परफॉर्म किया था वहाँ पे, प्लीज़ एक बार वो परफॉर्म करके दिखा दें। बस फिर यूनिवर्सिटी आए और यूनिवर्सिटी में मौका दिया हमें कि हमें टैलेंटेड आर्टिस्ट चाहिए जो एक्टिंग कर सकते हो। वहाँ जाके मुझे याद है संडे का दिन था, बारिश हो रही थी, तो डरते डरते लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बैरियर को क्रॉस करना है, क्योंकि जब तक आप अपने इर्द गिर्द के बैरियर्स को क्रॉस नहीं करते आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ को क्रॉस करना चाहिए। मैं आज टीचर्स डे भी है तो थैंक यू करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। और मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं अपने सीनियर्स के साथ यहाँ बैठी हूँ। और K2 TV का भी थैंक यू, जो यंग टैलेंट्स को जो है प्रमोट करते हैं, बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, वेरी वेल सेड। आई थिंक आप मेरे ख्याल स्कूल या कॉलेज में डिबेटर रह चुकी हैं। नहीं, ये थिएटर का कमाल है, थिएटर का। Very true, yeah, अच्छा, I आप was debater। debater, yeah, I was debater in थिएटर का 10th वैसे class। कमाल है, you're right। ऑफ कोर्स थिएटर से आप सॉरी, मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ, मुझे कुछ खुशबू आ रही थी, मैंने कहा आप लोगों के लिए जो तवाज़ो है वो ना कहीं बेचारी जल जाए। अच्छा सॉरी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इन्होंने अभी बात की थिएटर की, तो थिएटर में आपका कोई ऐसा हुआ इत्तेफाक? नहीं, थिएटर देखने का इत्तेफाक ज़रूर हुआ, लेकिन थिएटर ना डायरेक्ट करने का कभी मौका मिला, थिएटर के लोगों के साथ काम करने का ज़रूर मौका मिला। यानी कि आप देखेंगे जो बड़े एक्टर्स जितने भी आए हैं, थिएटर ने बड़े रेडियो को भी लोग दिए और टीवी को भी लोग दिए, आर्टिस्ट भी दिए, तो उस तरह थिएटर के साथ एक ताल्लुक रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी इन्होंने जिक्र किया टीचर्स डे का, जी जी, तो मेरा ख्याल है कि असातिज़ा को नहीं भूलना चाहिए। और मैं भी ये कहूँगा कि हमारी ज़िंदगी में भी असातिज़ा का ही असल किरदार है। बिल्कुल। हमें बोलना, तमीज़ सिखाई जिन्होंने दुनिया के मुतालिक बताया, वो हमारे टीचर्स हैं। तो मैं, और हम जब जाते थे तो हम उनकी बात सुनते थे, आज की तरह नहीं है बिल्कुल। आज तो मैं शुरू कर दें। आजकल तो बहुत ही हालात चेंज हो गए। उस वक्त तो उस्ताद का रोब दबदबा बहुत हाँ होता था, और टीचर्स से बच्चे जो है, और वो अच्छा था कि एहतराम भी रहता था ना। हाँ, तो एक बैरियर होना जरूरी है। बैरियर होना बहुत ज़रूरी है, वेरी बिल्कुल। ट्रू। तो मैं सर लतीफ़, सर इलियास, डॉक्टर बशीर सैफ़ी, डॉक्टर जावेद और अपने जितने टीचर्स हैं, मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। वंडरफुल। नाज़रीन, आज वर्ल्ड टीचर्स डे, यानी दुनिया में असातिज़ा का दिन जो है वो मनाया जा रहा है। मैं भी ज़रूर थैंक यू करना चाहूँगी। मेरा जो ड्रामेटिक्स का एक प्ले था वो डायरेक्ट किया था, और सारा उनके घर पे हमने प्रैक्टिस की थी, PCHS कॉलेज कराची। ज़ेबा कुरैशी साहबा कमर्शियल प्रैक्टिस की वो टीचर थी हमारी, जिसमें हर दफ़ा वो टाइपराइटर्स पड़े होते थे हम लोगों को सिखाने के लिए ना। अच्छा, आपने थिएटर किया है? जी, मैंने किया। मैंने अपना कॉलेज से स्टार्ट किया था, सिंड्रेला, बट इट वाज अ सटायर। अच्छा। उसमें जो सिस्टर्स थी वो नेगेटिव थी, और जो नहीं सॉरी वो अच्छी थी, और जो सिंड्रेला थी वो थोड़ी सी विकेट थी। अच्छा, ऑपोजिट किया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने इमरान असलम साहब के कोई 13-14 किए थे, ये यास्मीन इस्माइल साहबा अल्लाह बख्शे उनको, उनके अंडर। अच्छा। तो उसमें मैंने एक दफ़ा एक प्ले था, बिल तो पागल है, बिल क्लिंटन वाला। बिल तो पागल है। अच्छा। तो वो भी किया था। फिर मैंने जंगल में मंगल बाजार किया था, साजिद हसन, मैं और दो ये थे, तलत हुसैन साहब थे। तो वो थिएटर का एक्सपीरियंस आपने खुद भी किया, थिएटर का एक्सपीरियंस वो कैसा एक्सपीरियंस है कि आप स्टेज पे यानी कर रहे होते हैं, सामने पब्लिक बैठी होती है। हमने कॉमेडी थिएटर तो देखा, लेकिन सीरियस थिएटर करने में कैसा वो? नहीं, ये कॉमेडी थी सारी,
बट इट इज अमेजिंग, 1 महीने की रिहर्सल है, लेकिन क्यूज अगर नहीं वो आपको कॉमेडी, सॉरी मैं कॉमेडी थे उस कॉमेडी थिएटर की बात करूं जो आजकल चल रहा जी, है। जी, वो आजकल। मैं उसकी बात जो ये भी बहुत ये जो हाँ। ये आपकी जो कॉमेडी थी ये तो सीरियस कॉमेडी थिएटर जी, इसको जी, हम कह जी, सकते हैं, गुड ह्यूमर कह सकते हैं। जी, वो वाला थिएटर भी मैंने किया, लेकिन लेट 90s में जो लाहौर में अलहमरा में और महफिल थिएटर और जो तमासील में होते थे, उसमें ये डांस वाले कोई भी चीज नहीं नहीं थे, होता हाँ, था। बिल्कुल। वो भी मैंने किया लाहौर से। बड़े अच्छे ड्रामे होते बहुत थे। सोहेल इसमें- अहमद साहब देखें, हाँ। वो थिएटर छोड़ के ही इसी वजह से गए, इस डांस गाने की वजह से छोड़ के गए। डांस गाने की वजह और से। बड़ा अच्छा थिएटर होता था, अच्छे ड्रामे हो रहे होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बस एक डगर पर अब चलने चल के- पड़े। हाँ। आपको हैरत होगी कि मैंने एक ही प्ले में जो मैंने फर्स्ट टाइम लाहौर में किया था, उसमें खालिद अब्बास डार साहब थे, ये देखिए उसमें कितने बड़े नाम अमानुल्लाह साहब थे, बब्बू बराल थे, क्या बात। और ये जो अजीजी नहीं करते हैं, सोहेल अहमद सोहेल अहमद जी, साहब जी, थे, और जेबा अकबर थी। जी। तो उसमें हमने प्ले किया था और उसमें कोई डांस नहीं था। ये फिर उसके बाद ये आई थिंक 2000 के बाद ये जो चप्पल हमने- उतारी और हाँ, डांस हाँ, शुरू हो हाँ। गया, तो फिर जरा वल्गर हो गया। वल्गर हो गया, और फिर कंटेंट भी ड्रामे से खत्म हो गया ना, स्टोरी बिल्कुल। भी ड्रामे से खत्म होगी, बस वो फिर 4-5 आइटम सॉन्ग्स हाँ, और बस ड्रामा खत्म। ड्रामा खत्म। ये इसलिए हमने कोशिश की है कि इस्लामाबाद से जितने हमारे यंग आर्टिस्ट हैं और एजुकेटेड हैं वो थिएटर को प्रमोट करें और बताएं कि अब जो है वो थिएटर वो कैसा आ रहा है। तो हम उस चीज़ को ही आगे लेके जा रहे हैं आगे, कि इस चीज़ के बारे में जो लोग सोचते हैं, स्पेशली थिएटर का नाम जब आते हैं तो फ़ौरन नेगेटिविटी जहन में आती है, अच्छा इसमें तो वल्गैरिटी होगी, इसमें तो अब्यूजिव लैंग्वेज होगी। तो हमने उस बैरियर को जो है वो तोड़ा है। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, और फैमिलीज़ को हम बुलाते हैं कि आप आएँ देखें कि कितना अच्छे अच्छे हम मैसेजेस दे रहे हैं, जो बात अक्सर हम टीवी पे नहीं कह सकते, वो हम थिएटर के थ्रू ऑडियंस तक जो है वो लाइव पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। बड़ा एक फ़ायदा होता है थिएटर का, हम थिएटर के थ्रू किस तरह से अपनी बात जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। असल में ना wonderful, yeah. प्रोड्यूसर्स जो है ना वो ये रिस्क नहीं लेते सीरियस थिएटर का, हालांकि लोग देखना चाहते हैं। आपको याद होगा कि पंजाब में लाहौर में एक थिएटर पे लगा जन्म जन्म की मैली चादर। जी, जी, जी। आप वो देखिए मदिया कि- शाह थी उसमें। मदिया शाह थी, और वो मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, पाकिस्तान के बहुत वेटरन आर्टिस्ट भी थे उसमें। आप वो देखें कि वो कितना अरसा चलता रहा। बिल्कुल, जो वो जिस तरह वहाँ पे ब्रॉडवे में चलता था, हाँ जी, लंबा। मुसलसल चला, वो कई साल चला। तो इसका मतलब ये था कि लोग देखने आ रहे थे, तो थिएटर तो सर्वाइव इसी सूरत करता है कि बंदे आएंगे, बंदे टिकट आएंगे। खरीदेंगे, पैसे आएंगे तो थिएटर चलेगा। वो कई साल चलता है। इसका मतलब ये है कि अगर सीरियस थिएटर दिया जाए, सीरियस ड्रामा लेकर आए, लोगों को देखने का मौका ही नहीं मिल रहा ना। हाँ। तो लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि पता नहीं हम पिट ना जाएं, लेकिन मेरे ख्याल लोगों को चांस लेना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव चीज भी तो सामने आए ना। That's true, वंडरफुल, वंडरफुल। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है? हमारे साथ यासिर स्वाति हैं, आयशा अयूब हैं, खूब अच्छी गपशप लग रही है। 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो है चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी है, इसको मैं डिश में निकालूंगी, लेकिन उससे पहले आज दुनिया में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है, उसी के हवाले से एक शो रील है, वो चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ये आपने देखा, हम ट्विटर के ऊपर गपशप लगा रहे थे। सो यासिर स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमेजिंग, इनकी जो है ट्विटर पे भी होते हैं। तो ट्विटर पे आपका कौन सा अकाउंट है? मेरा है डीजे स्वाति के नाम से। डीजे स्वाति के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लें। आपका ट्विटर है आयशा? ट्विटर नहीं, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप किस नाम से? आयशा अयूब साबरी। आयशा अयूब साबरी जो है इनका इंस्टाग्राम अकाउंट। देखिए नाज़रीन, आजकल ट्विटर फलाना, एक ज़माने में कुछ भी तार वाला फोन होता सही था। बात। अच्छा, अभी आर्टिस्ट को ना बड़ा जरूरी हो गया कि he or she has to be on every social media platform. यस, दैट्स ट्रू। अब ट्विटर, अभी हम स्पेसेस की बात ही कर रहे थे जी, ना, जी। आप देखें ट्विटर स्पेसेस जो है, हाँ, अब जिस तरह हर शख्स जो है अपना टेलीविजन लेके बैठा हुआ, उस तरह अपना रेडियो भी लेके बैठा हुआ है। हाँ, ट्विटर जो है, जो स्पेसेस है उसकी, अब उसमें आके लोग कमेंट्री करते हैं। हाँ, सारे बैठे, स्पीकर होता है, हाँ, लिसनर्स वो होते हैं। एग्जैक्टली रेडियो वाला माहौल होता है ना, बिल्कुल, कि वो आप आए, बोलें, और बैठे हैं आराम से। गपशप और अपना यूट्यूब का अपना चैनल भी है। अपना चैनल। वर्ल्ड हैज चेंज्ड है। यू एंड आई कैन रिलेट टू द ओल्डन टाइम्स। Exactly, yes, we एब्सोल्युटली। नाज़रीन, माशाल्लाह से पक चुकी है कढ़ाई, और इसको मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से इसमें सर्व कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले इसकी कहा। खुशबू तो बहुत अच्छी है। आ रही है ना? बस आपके लिए भी मैं टेस्ट करवाने ला रही हूँ। ये आज की रेसिपी इज़ रेडी। इसको नान, चपाती,
ब्राउन ब्रेड किसी के साथ आपका दिल हो आप खा सकते हैं। इसके ऊपर जो अदरक बारीक कटी हुई है वो मैं डाल रही हूँ, और हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। ये हमारी आज की रेसिपीज़ रेडी। और आप दोनों की इजाज़त से एक अदद कॉल भी ले लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हंजरा बोल रहा हूँ पत्तों की से। जी साजिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है जी। सबसे पहले आपको और आपके साथ मौजूद मेहमान स्वाति साहब और आयशा अयूब साबरी साहबा को मैं बहुत सारा सलाम और सुबह बखैर पेश करता हूँ जी। वालेकुम सलाम जी, और थैंक इनकी यू। खिदमत को सराहते हैं जी। रेडियो से वाबस्ता जो ये स्वाति साहब हैं, रेडियो पाकिस्तान ने हमेशा एक मुनफरद किस्म के प्रोग्राम दिए हैं, और जहाँ पे स्वाति साहब को हम की बात करें तो इन्होंने भी अपना लोहा मनवाया है। रेडियो पाकिस्तान के जो सामीन थे वो तो कम होते जा रहे हैं ना, क्योंकि अब दौर थोड़ा जदीद आ गया है। लेकिन जो रेडियो की जो अहमियत है, जो रेडियो का जो मकाम था, उससे इनकारी नहीं हुआ जा सकता। मैं खुद एक बड़ा रेडियो लिसनर रहा हूँ। रेडियो पाकिस्तान के अलावा मैं CRI, रेडियो डॉचे वेले और मुख्तलिफ चैनल्स में एक लिसनर रहा हूँ, और मुझे स्वाति साहब से बड़ा प्यार है। और जिस तरह ये प्रोग्राम पेश करते रहे। नहीं, आप इनसे प्लीज बात करें सर, ये बात स्वाति साहब से मेरा सवाल है, स्वाति साहब क्यों आप रेडियो पाकिस्तान पेशावर से ज्यादा रहे हैं, इस्लामाबाद में ज्यादा आपने वक्त गुजारा है? नहीं साजिद भाई, मेरा इस्लामाबाद से ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, और मैं रेडियो पाकिस्तान की जो FM चैनल है मेरा, उससे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है। तो मैंने ज़्यादा जो है रेडियो पाकिस्तान के जहाँ मैं बात करूँ, क्योंकि FM 93, FM 96 भी था पॉइंट। बिल्कुल हम, और FM 93, FM 100 भी मेरे साथ रेडियो पाकिस्तान का ही एक है। नहीं, 100 जो है वो प्राइवेट है। मेरा 101 से सारा करियर 101 तो मैं वो मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल से भी। पाकिस्तान ने तो जी स्वाति साहब आप जैसे बड़े हीरे दिए है ना हमें। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे जैसे हीरे, लेकिन रेडियो थे, रेडियो हाथ में रखकर और रेडियो को रखकर अपने डेरों पे, चौपालों पे, खेतों में सुना करते थे। बिल्कुल, हमने वो दौर बड़ा मुनफरद दौर था। अब जो इस दौर की बात करें तो बड़ी यादें वाबस्ता है हमारे बुजुर्गों की भी और हमारी भी। एब्सोल्युटली, क्योंकि रेडियो ने नामवर नाम दिए हैं, जिसमें एक नाम ये हमारे सामने बैठा जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी ज़बरदस्त कॉल की। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी आपकी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग। नाज़रीन, फैन फॉलोइंग से याद आया, अब इन्होंने चखना भी है खाना, तो पहले ज़रा मैं भी चख लूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। पीछे हट मेरी बात मान, गायकी शोभा मेरा लगे चार चांद, फ्लेक्स नहीं पर वाह मिश्री खान, आई लव यू टू। आ जाते हैं, इतना मजे। इसके साथ नान आएगा ना, अभी आपने इसके बाद खाना है। नहीं, अदरक धनिया और हरी मिर्च डालिए। तो मैं तो कहती हूँ ये 16 सिंगार है। जैसे औरत का सिंगार होता है ना, मेकअप करना, वाह, तो ये 16 सिंगार है। आयशा, तुमने इसको एक फीमेल बना दिया, बेचारी मुर्गी। थैंक यू आपके लिए शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे नमक ज्यादा लग रहा है। सुबह सुबह इतनी अर्ली आते हैं आपने, आते साथ ही 4-5 बातें की, उसके फौरन बाद आप फौरन से ठग से किचन में। तो वो कैसा लगता है कि सुबह सुबह आगे कुकिंग नाश्ते के अच्छा, दिस हैज बीन द यूनिक USP जो है ना शुरू से, कि यूजुअली लोग शेफ खड़ा करते हैं, बनाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा आइडिया। थैंक यू। आपको कुकिंग का वैसे भी शौक था, या यू हैव यहीं पे आगे आपने इसके लिए कि यार कुकिंग करनी है तो चलो अब सीख भी लेते हैं? नहीं, इधर आके मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कॉलर्स जो है वो फरमाइश करते हैं, तो फरमाइशी प्रोग्राम भी साथ चलता है, और इधर बस क्या बनाए यार कल, चलो ये बनाते हैं। इस तरह हम लोग एक्चुअली हमारी जो शो है या हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो स्पॉन्टेनिटी पे ज़्यादा बहुत अच्छी बात करती है। ये नहीं कि हमें पहले से ब्रीफ करके रोबोट बना के जी आज यूं करना है। बहुत अच्छी बात है। स्पॉन्टेनिटी जो है वो लोगों को पसंद आती है। स्पॉन्टेनियसली आपका विद द फ्लो जो बातें चल रही हैं बड़ी अच्छी लगती हैं, नेचुरल भी लगती हैं, और इसी वजह से शायद आपका शो इतना पॉपुलर भी है। अच्छा, यही चीज़ मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि बहुत अच्छे है कि हमें याद नहीं करवाया गया, वो फिर बंदा जो है ना वो अच्छा बना, अच्छा confuse खा हो के जाता देखो है। भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमक मैं आई कांट वेट टू ईट। इतना मॉइस्ट बना है नाज़रीन। ये फर्ज शरारतें कर रहे होंगे ना बार बार म्यूजिक। हमारी प्रोडक्शन टीम, अच्छा ये भी बात है, वो IFB लगाते हैं ना, मुझे लगता है वो किसी और का दिमाग बोल रहा होता है। अब इन्हों क्या IFB नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे?
इसका मतलब ब्रेक। हाँ। इसके बाद 2 मिनट रह गए, मतलब 2 मिनट रह गए, यूं यूं यूं। अब फिर ये जो होता है ना कि कट होने वाला है प्रोग्राम, जल्दी करें। अच्छा एलवी मैंने आपको बताया टीवी किया, अभी लाइव भी किया जी। पीटीवी से ईयर 2000 में सिडनी ओलंपिक्स की ट्रांसमिशन थी, तो सन 2000 में, आज से 22 साल पहले। हाँ। तो मुझे उन्होंने होस्ट, सैयद ज़हूर मेहदी बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स का ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे होस्ट ले लिया। हाँ। अब वो रेडियो तो हम करके आए हुए थे लाइव, अब टीवी लाइव और वो आईएफ भी ना, हाँ। अब मुझे सख्त उलझन हो ना कि वो अब मैं बोल रहा हूँ और बीच में बोले अब ब्रेक ले लें आप फौरन। सब वो डिस्ट्रैक्शन। अच्छा वो सारे वो जो गुफ्तगू का आपके जुमलों का फ्लो होता है वही रुक जाता है कि बंदा चुप। अच्छा पहली 2 दफा तो ये हुआ कि मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कान में बोला अच्छा ब्रेक लो, मेरा वो जुमला जो था वो वहीं पे रह गया। हाँ। और मैं चुप होके कैमरे को देखना शुरू किया। मैं कहा ठीक है। ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है जब कोई ऐसे पहले डिक्टेट कर रहा हो। और मुझे ये भी लगता है कि उसकी वजह से आप थोड़े से कैदी महसूस करते हैं। और ये कि मेंटल हो जाते हैं, इधर उधर भी देख रहे हो, और फिर ऑडियंस को मतलब व्यूअर्स को पता लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तो आपका कोई ऐसा वाकया वेयर यू बीन डायरेक्टर प्रोग्राम्स एंड इतने शोज लॉन्च किए जो यादगार हो, कोई फनी वाकया? उस तरह तो आई जस्ट मतलब लाइव शो में कोई ऐसी चीज हो गई हो जो कि ओहो यार ये नहीं होनी चाहिए थी? अच्छा, मुझे एक याद आ गया, मैं रेडियो पे लाइव प्रोग्राम आप याद करें ये जब तक बोले। हाँ, तो एक हमें सऊदी अरब से कॉल आती थी और मैं बड़ी हैरान होती थी कि लोग बाहर से सुनते हैं और कॉल्स करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो मुझे हर दफ़ा उनकी एक ही रिक्वेस्ट होती थी कि मेहदी हसन साहब का ना कोई गीत चला दें। तो लाइव प्रोग्राम करी थी, पता नहीं माइंड में मेरे क्या चल रहा था, मैंने लाइव बोल दिया सऊदी अरब से मेहदी हसन साहब की कॉल आई है, आइए सुनते हैं आप। तो मेरी प्रोड्यूसर मेरा मुंह देख ले, आयशा क्या कह दिए। मैंने कहा अब तो मुंह से निकल गया जो लाइव निकल गया। बेचारे मेहदी हसन साहब सऊदी अरेबिया हैं। हाँ, वो वहाँ से कॉल्स कर रहे हैं अपने ही गाने के लिए, अपने गाने की कि ये चला। आपके साथ क्यों हुआ? मेरे साथ उस तरह पर्सनली तो नहीं हुआ, लेकिन रात गए एक शो शुरू जी, किया। रात गए, ख्वाजा बहुत नजमुल हसन famous साहब show। को आप जानते हैं, ही वाज आवर उस वक्त डायरेक्टर प्रोग्राम थे। जी बिल्कुल। तो मैं उसका प्रोड्यूसर था, तो हमने शुरू किया, अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। वो रात गए तो अमार मसूद थे उसके ना, वो होस्ट थे। तो उससे पहले मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, उससे पहले वो थे वसी शाह। अमार पहले थे, अच्छा, वसी ने बाद में काफी बाद में किया। 2 साल के बाद मैंने 3rd सीजन किया या 2nd सीजन किया, कुछ इस तरह शुरू किया। तो वो लाइव अमार वो नीचे गेस्ट बैठे हुए थे, आपको पता कि वो उसमें सारे पाकिस्तान के टॉप सिंगर्स आते थे और क्लासिकल सिंगर्स और पाकिस्तान के बड़े राइटर्स और वो वाला। तो वो ब्रेक में जाने से पहले तो वो बात हो रही थी फैज़ की नज़म की, कुत्ते की, उन्होंने जो लिखी ना, तो गलियों के आवारा कुत्ते, बड़ी मशहूर उनका वो कलाम है। तो वो ब्रेक के बाद जो ही हम आए ना, तो ऊपर पैनल पे था, तो अम्मार को शायद आइडिया नहीं हुआ, तो मुझे कहता कुत्ते पढ़ दूं। तो मैंने कहा जी ऑन एयर है, आप पढ़ ही दे तो अच्छा है। तो वो फिर पढ़ी उन्होंने नज़म। मतलब जाहिर है फिर वो एकदम से ना, वो रेडियो का एक मजे का वाक़या आपको पता है कि रेडियो में वो पहले ना स्पूल्स चला करते थे। अभी कैसेट्स पे हम लोग प्ले किया करते थे शुरू में, तो वो स्पूल्स में कमर्शियल चला करते थे। तो वो आपको याद होगा कि वो कमर्शियल के एंड में ना एक होता था टुन टुन, आखिर में ना उसके रेडियो के कमर्शियल में खास तौर पे। तो वो अब मैं हूँ, मेरा दोस्त है आतिफ, अब वो ही इज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन वॉइस ऑफ अमेरिका, वहाँ बैठे हुए काफ़ी अरसे से। तो हम दोनों शो कर रहे थे कोई, तो वो कमर्शियल आ गया ना। अच्छा, वो माइक भी वो रशियन फेडर्स वाले, वो पूरे वो वाले थे पुराने वाले, तो वो उसमें हमारा माइक खुला रह गया दोनों का ना। तो अब वो कमर्शियल चलना था। तो वो जो ही कमर्शियल चल रहा था, तो अब हम एक दूसरे से बात करें, कह रहे हैं कि आज तू देखिए, आज मैंने टुन टुन आगे नहीं जाने दी, क्योंकि उसको रोकना पड़ता था। हाँ, बिल्कुल। तो वो कमर्शियल चला, उसने फौरन हाथ मार के ना उसको, वो रुक गया। अब वो कहता है हाँ फिर मानता है मुझे, तू नहीं जाने दी टोन टोन मैंने। तो मैंने उसको मैंने देखा माइक को लगा, मैंने कहा उधर से नहीं की, इधर से चलेगी, यहाँ से लाइव चला गया। हाँ, तो वो एक और उधर टेडोंग भी होता था। हाँ, रेडियो में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फिलर्स होते हैं। बिल्कुल। तो आपने भी कंटेंट पे, अभी आपने, मैंने देखा उस दिन
आप शिफा के साथ बैठी हुई थी। जी जी, मैं शिफा की। बड़ी ज़बरदस्त आप मिमिक्री करती हैं। मैं तो आई एम बस रियली, मैं एक्चुअली आई आजकल वाज उसी रियली पे सरप्राइज्ड टू सी माशाल्लाह। अभी कल भी मैंने एक की है, वो जो नहीं, वो उर्दू में क्या कहते हैं भाई, नहीं वो कहते हैं 5 कैरेट को उर्दू में क्या कहते हैं, तो आगे जो कहते हैं सर 5 कैरेट ही कहते हैं। हाँ वो बड़ा अच्छा। वो उसमें साथ शरी रहमान बैठी थी और साथ वो दूसरे लोग बैठे थे। वो जिस वक्त उन्होंने पूछा ना कि हाँ वो 5 कैरेट को क्या कहते हैं, मैं कहा शुक्र है किसी ने ये नहीं कह दिया सर 5 गाजरें कहते हैं। वही वही, तो आई थिंक वो मुझे बड़ा इंस्पायर करते Very हैं। nice. नॉट दैट कुछ ऐसा है मुझे, देखिए मिमिक्री भी आप उसकी करते हैं जो कि आपको इंस्पायर करें, बिल्कुल। हर एक की कर भी नहीं सकते। इनकी है आयशा अयूब की एक छोटी सी शोरील है, वो भी चल के देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो मैं बचपन से आपका एक ड्रामा है अरूसा, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उस ड्रामे को मैंने देखा बड़े होके, क्योंकि ड्रामा छोटे होके नहीं देखा, नहीं बड़े होके। अच्छा मैं यही पूछने वाला था कि ये अब आपको कैसा लगता है जब आपको आके कहते हैं कि हाँ जी हमने तो बचपन में आपका ड्रामा नहीं नहीं तो मैं कहती हूँ भाई मेरा भी बचपन था, मैं इतनी बड़ी थोड़ी पैदा हुई थी, दुनिया में आई थी, मैं भी छोटी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हो गई, तो ये भी एक है। वो मैंने देखा तो आई वाज लाइक शॉक्ड के पहले जो हमारे ड्रामास थे और एक्टिंग थी वो कितने दिल से की जाती थी, सब लोग दिल से करते थे और लग ही नहीं रहा होता था कि ये कोई ड्रामा कर रहे हैं। इतनी रियलिटी बेस्ड चीजें होती थी हमारे ड्रामा। अभी भी हैं, लेकिन अभी कंटेंट थोड़ा बड़ा 3 औरतें 3 कहानियां टाइप हो बिल्कुल गया। कमर्शियलाइज होगी कहानी हमारी ड्रामे की अनफॉर्चुनेटली। बहुत। और फिर एक और भी मिशी इसमें एक चीज़ का बड़ा वो हो रहा कि जैसे पहले लाहौर से भी हो रहा था ड्रामा, कराची से भी हो हर रहा जगह था, की डिफरेंट फील थी, चारों का फ्लेवर था और उसमें वर्सेटाइल एक्टर्स भी निकल रहे थे, स्टोरीज भी निकल रही थी। अब जब से ड्रामा, मैं तो बड़ा दुखी होता हूँ कि जब से ड्रामा कराची गया, सारा ड्रामा कराची चला गया, वहीं पे अब वो एक वो बन गया, तो वो हाईजैक हो गया, इनफैक्ट स्टोरी हाईजैक हो गई। वही घर, वही 15-20 एक्टर्स हैं, बिल्कुल वही घर। अब आपको पता है एक ही घर में वो, और जो देखने वाली आंख हो उसको पता होता है कि हाँ यार अच्छा ये कोना तो वैसे ही है, हम जैसे तो फौरन जज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, तो वो स्टोरी भी अनफॉर्चुनेटली मर गई ना, मर गई बिल्कुल। पहले लोग इतना नोटिस भी नहीं करते थे, अब वो छोटी छोटी गलतियां भी नोटिस नहीं नहीं, वो मुझे याद है अभी एक घर जो है वो 3 ड्रामास में यूज हुआ है, वो इतना कॉमन हो गया है कि वो मैं कहती हूँ हर इनको यही घर मिलता है, लेकिन लोग रेंट कर रहे हैं ना अब घर अपने, रेंट आउट कर रहे हैं पर डे के हिसाब से। I know, वो एक अलग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, बन गया। हाँ तो इट्स बेसिकली बिजनेस। तो एक आप लोगों के साथ तस्वीर, जी जी जी, लाइव तस्वीर, ये ट्विटर पे भी जाएगी ना? ये जाएगी बिल्कुल, ठीक। आपको भी टैग करूंगी मैं। स्माइल चीज, वेरी नाइस। मैं सोच रही थी सेल्फीज का दौर है तो सेल्फी नहीं ली अभी तक, वो हाँ आपने वो ले ये ली आ है। गई सब। अभी हम प्रॉपर फोटोज भी निकालें। अच्छा यासर, आपका जो ट्विटर अकाउंट है दैट इज, दोबारा से बता दें जितने लोग देख रहे हैं। DJSWATI, डीजे स्वाति। डीजे स्वाति के नाम से इनका ट्विटर अकाउंट है, उस पर भी फॉलो कर लें। और ये यूट्यूब पे अगर हैं तो मोहम्मद यासर खान स्वाति। मैंने पॉलिटिकल खुद से डिस्कशन अभी शुरू की है। अच्छा चलते चलते पॉलिटिकल ब्लॉगर में बताएं कि क्या आपका आजकल सिनेरियो है? देखिए मेरा सिनेरियो तो खैर बिकॉज पॉलिटिक्स का भी बताएं थोड़ा थोड़ा। पॉलिटिक्स का, हाँ पॉलिटिक्स इस वक्त मेरा ख्याल है बड़ी गर्मा गर्मा, मेरे ख्याल इस पर डिस्कशन ना करें, अच्छी मूड पे बात कर रहे हैं। सारा दिन यही डिप्रेशन चल रहा होता है स्क्रीन पे, इसीलिए मैं वो डालती हूँ जो मैं डालती हूँ। नहीं बहुत अच्छा करती हैं वो, लोगों को इसकी बड़ी ज़रूरत है, वरना इतना स्ट्रेस है इस स्क्रीन पे, और स्पेशली जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इस मुल्क का, उसकी वजह से काफ़ी है। तो वो कमेंट्री शुरू की है पॉलिटिकल, और चूंकि करंट अफेयर्स न्यूज़ चैनल्स में सब लोगों के साथ काम किया, सारे बड़े नामों के साथ, तो थोड़ी सा मैं अपनी राय भी रखता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब सब दे रहे हैं तो मैं भी अपनी राय दे दूं जैसा मैं फील करता हूँ। वंडरफुल। आपका स्पेस जो है, स्पेसेस में क्या टाइमिंग है आपके? मैं रेगुलर नहीं, वीकेंड्स पे करता हूँ रात को, यानी कि 12 बजे से 1-2 बजे तक, 1-2 घंटे की। तो बल्कि आपको इनवाइट भी करेंगे कि आप भी आएँ और उस पर इंशाल्लाह ज़रूर। और दूसरा ये कि आपका रेडियो शो अभी होता है? रेडियो में कुछ 2 महीने पहले तक कर रहा था, ट्वाइस अ वीक कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो चैनल की लॉन्चिंग आपको पता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है फ्रॉम द स्क्रैच। तो न्यूज़ चैनल है ये कि न्यूज़, करंट अफेयर्स, इन्फो जैसे चैनल्स चल रहे हैं, वो वाला है। सब चीज़ें, सब मसाला जाता है, सारा मसाला जाता है। लेकिन एक उसमें कोशिश कर रहे हैं, एक तो असल मैसेज वहाँ भी यही है कि पाकिस्तान के सारे लोगों को मुत्तहिद करना, उनको यानी कि एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और यूनिटी का मैसेज। हम लोगों को ये जो हम
बंटते जा रहे हैं ना, दोबारा इकट्ठा करना, वंडरफुल। यही एक मैसेज, कोशिश मेरी यही है कि प्रोग्रामिंग में भी टीवी स्क्रीन से भी यही मैसेज जाना चाहिए और बाकी टीवी चैनल्स को भी लेके जाना चाहिए। मैं यहाँ पे K2 को बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना फ्रेश एयर है ये कि जिस तरह लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहा है। मैं चूँकि खुद बालाकोट से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने वो देखा कि इन्होंने हिंदको का शो भी शुरू किया, इनको का है, सराइकी का सराइकी है, का है। बड़ी अच्छी बात है ना, कोई तो स्टेप लेना पाकिस्तान को प्रमोट करने के और लिए। पोटोहारी जो कि हमारी पोटोहारी, लैंग्वेज, और बिल्कुल। मैं मतलब मुबारक, और मैं ये जो सेठ हजरात हैं उनको कहूँगा कि K2 के मालिकान से भी थोड़ा सा सबक सीख लें कि आप चलाएं टीवी चैनल, आप पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन ये एक सर्विस भी दे रहे हैं बिल्कुल और मुल्क को इस सर्विस की इस वक्त सबसे अशद ज़रूरत आज है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल। और ये कि रिवायात और ट्रेडिशंस को हाँ, लेके exactly, चलना, बिल्कुल। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंडरफुल। आपका Thank स्टार you. साइन? आई एम अ स्कॉर्पियन, सेकंड नाजरीन एक बिच्छू हैं ये। It was wonderful And having you you. are? I'm a Cancerian. कैंसेरियन। अच्छा, माय वाइफ इज कैंसेरियन। उनको कुछ कहना चाहेंगे ऑन एयर? 14 जुलाई को क्या? सलाम। ये आप क्या बात है, सलाम। नहीं मतलब क्या मैं, आप बहुत अच्छी हैं और बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए खाना पकाती हैं। आप बहुत अच्छी हैं, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। स्वीट, दैट्स सो स्वीट, लवली लवली। सो आप कुछ कहना चाहेंगी जाते हुए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको? एक छोटा सा मैसेज देना हाँ, दें, चाहूँगी कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। आजकल मैं देखती हूँ कि लोगों के पास ना लोग नेगेटिव कमेंट्स बहुत दे रहे हैं, तो उससे अवॉइड करें और पॉजिटिविटी का मैसेज दें। जिस तरह से K2 TV ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और आप इतना पॉजिटिव मैसेज रोज़ाना दिए जाती हैं, तो इस चीज़ को लेके ही आगे हम कंटिन्यू करें तो वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच आयशा, आपका शुक्रिया। यासिर, प्लेयर टू बी विद यू, और इंशाल्लाह ये मुलाकात अब जारी रहेगी, आपको भी हम इनवाइट करते रहेंगे मुख्तलिफ जगह। थैंक यू ज़रूर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब था 1955 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है वो पहली दफ़ा शाया हुई थी। दैट्स द राइट आंसर। सो इंशाल्लाह अब आज का शो रिपीट में आप देख सकते हैं, कल नहीं सर सॉरी, आज का शो आप रिपीट में देख सकते हैं रात को 10:30 बजे और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए सुबह 5:30 बजे। सो टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़े दिन बाद हमारे नाज़रीन प्रीवियस प्रोड्यूसर जो है गैंगी फरहत अब्बासी भी हमारे साथ यहाँ पे आए हुए हैं माशाल्लाह से, सुबह सुबह तैयार होके। सो वंस अगेन यासिर, आपका बहुत शुक्रिया, ग्रेट हैविंग यू। आपका शुक्रिया बहुत बहुत, Thank you so स्वीट हार्ट, much. बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी कल सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।